संन्यास सदा से ही बड़ा आदरणीय इंस्टीट्यूशन रहा है यहाँ हमारे यहाँ। पहले भी जो संन्यास था बुद्ध और महावीर के पहले, दो संस्कृतियाँ हैं। एक तो जो बुद्ध और जैन की संस्कृति है और एक जो ब्राह्मण संस्कृति हिंदू संस्कृति है। तो हिंदी संस्कृति में पहले भी संन्यास जैसे भगवान ने अभी रखा है ऐसा ही था। सन्यासी विवाह करते थे, उनके बच्चे थे, उनका आश्रम था और उनकी संपत्ति होती थी। ये सब याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, ये सब शादीशुदा थे, सबके बच्चे थे, सबका परिवार था, है ना। तो ब्राह्मण संस्कृति में जो हिंदुओं की मुख्य संस्कृति है उसके धारा में सप्रेशन नहीं था किसी तरह का, है ना। संन्यास जैसे ओशो ने अभी संन्यास में विवेक को महत्व दिया है, दमन को नहीं दिया है। तो दमनवादी संन्यास नहीं था हमारा कभी भी। बुद्ध और महावीर की जो संस्कृति आई, जब सबसे पहले महावीर की ही नकल किया बुद्ध ने, श्रवण संस्कृति है ना। ये संस्कृति में उन्होंने कहा कि नहीं, जो जैन महावीर ने कहा कि जो सन्यासी होंगे वो सर्व त्यागी होंगे। महावीर तो थोड़ा अति पर ही चले गए, वो अपने भी कपड़े नहीं पहनते थे और उनके जो दिगंबर सन्यासी हैं अभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो सब कुछ त्याग दिया, कपड़े वस्त्र भी त्याग दिया और बहुत कड़े अनुशासन, है ना। तो ये श्रवण संस्कृति है, ये हिंदुओं की मूल संस्कृति नहीं है। जो सन्यास अभी आप देख रहे हो ये श्रवण संस्कृति की सन्यास। तो महावीर ने, जैनियों ने बहुत ही त्यागमय, रात्रि का भोजन नहीं करना, पानी भी नहीं पीना, सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना और यहाँ तक कि स्नान भी नहीं करना। उससे शरीर के प्रति सफाई होगी तो शरीर के प्रति मोह पैदा होगा। तो बहुत कष्टमय, बहुत त्यागमय ये किया। बुद्ध महावीर के बाद हुए और बुद्ध पर महावीर का बहुत प्रभाव था। तो बुद्ध ने भी अपनी जो भिक्षुओं की जो परंपरा रखी, थोड़ा लिबरल तो हुए बुद्ध। उन्होंने कहा कि नहीं, अति नहीं होना चाहिए, तो 3 चीवर रखने की अनुमति दी, है ना। महावीर तो ये सन्यासी तो दिगंबर नंगे ही थे, इन्होंने 3 चीवर रखने की अनुमति दी। और महावीर के जितना कष्ट पूर्ण नहीं रखा आपने, लेकिन फिर भी उन पर श्रवण संस्कृति में सर्व त्याग, नो प्रोफेशन, नो पोजीशन, नो फैमिली, है ना, नो होम। तो ये श्रवण संस्कृति रही। और बुद्ध का व्यक्तित्व तो बहुत ही विशाल था। महावीर का भी बड़ा प्रभाव पड़ा और बुद्ध का तो व्यापक प्रभाव पड़ा। तो बुद्ध के बाद जो हिंदू सन्यासी थे वो बड़ा बुद्ध के भिक्षु के सामने कमज़ोर दिखने लगे, क्योंकि उनके बाल बच्चे भी थे, उनको बाल बच्चे को पालना था, खेती भी थी, है ना, गाय भी था। और बुद्ध और महावीर का जो भिक्षु था और सन्यासी था वो निश्चिंत घूमता था, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। तो वो ज़्यादा तेजस्वी लगता था, ज़्यादा उसके पास लगता था ज़्यादा समय साधना के लिए। तो शंकराचार्य के समय आते आते हिंदू धर्म जो वह ब्राह्मण संस्कृति थी और हिंदुओं की जो मूल संस्कृति थी वो बहुत छीन पड़ गई, कमज़ोर हो गई। और बुद्ध और महावीर का जो प्रभाव पड़ा, तो बुद्ध और महावीर के जो भिक्षु थे वो ज़्यादा तेजस्वी नजर आते थे, वो सर्वत्यागी थे। इसलिए शंकराचार्य ने हिंदुओं में भी 10 नामी प्रथा संन्यास की शुरू की। सरस्वती, आनंद,
भारती, ये जो 10 नाम दिए है ना, और उसमें उन्होंने फिर बुद्ध की का प्रभाव पड़ा। उन्होंने भी सर्वत्यागी है ना, सन्यासी शादी नहीं करेंगे, परिवार में नहीं रहेंगे, जो उनकी धारणा थी, नो पोजीशन, नो प्रोफेशन, नो फैमिली, नो होम, ऐसा एकदम होमलेस, या तो आश्रम में रहो या फिर परिवार से बन के घूमो। तो इसलिए करना पड़ा शंकराचार्य को, क्योंकि बुद्ध के और महावीर का जो प्रभाव था, खास करके बुद्ध का व्यक्तित्व तो बहुत शानदार था और बुद्ध बहुत प्रतापी थे, तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन शंकराचार्य के समय तक आते आते बुद्ध संघ में भी विकृति आ गई थी, बहुत विकृति आ गई थी कि लोग, जैसे अशोक, राजा अशोक हुआ तो बुद्ध भिक्षुओं को बहुत सम्मान करता था, खुद बुद्ध धर्म का उपासक था, तो उसके राज्य में बुद्ध भिक्षुओं को बड़ा सम्मान दिया जाता था। कोई काम नहीं करना है, उनको खाना भी मिलता था और इज्जत भी मिलती थी, तो बहुत सारे लोग भिक्षु बनने लग गए, आलसी लोग भी, या जो जीवन का संघर्ष नहीं करना चाहते थे। तो अशोक के बाद बुद्ध धर्म में भी विकार आना शुरू हुआ, है ना, विकार आना शुरू हुआ। और शंकराचार्य के समय आते आते तो बहुत विकृति आ गई थी। बुद्ध ने भी कहा था, खुद भी कहा था कि मेरा जो धर्म है 500 साल तक ही शुद्ध रहेगा, बुद्ध ने पहले कहा था। तो शंकराचार्य ने उसके विरोध में एक तो शास्त्रार्थ करके हिंदू मंदिर बौद्ध मंदिर हो गए थे, बौद्ध, जैसे बद्रीनाथ का मंदिर है ना, उस सनातन काल से हिंदुओं का था, लेकिन बौद्धों का इतना प्रभाव पड़ा कि बौद्ध मंदिर हो गया, है ना। फिर शंकराचार्य ने उसको हिंदू मंदिर बनाया। ऐसे बहुत सारे मोनेस्ट्री, बुद्ध मोनेस्ट्री को उन्होंने हिंदू बनाया। उसे मुक्तिनाथ है नेपाल में, जाओगे देखोगे तो मूर्ति जो है वो बुद्ध की मूर्ति है ना। वहाँ बुद्ध भिक्षु भी बगल में वो लोग भी रहते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने उसको मुक्तिनाथ बना दिया, है ना, शिव का क्षेत्र बना दिया। तो शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को रिवाइव किया और उसमें ये सन्यास फिर आ गया, सर्वत्यागी सन्यास। ये हिंदू संस्कृति की मूल धारा नहीं थी। तो भगवान के समय तक आते आते भगवान हिंदुस्तान में करीब करीब 1 करोड़ सन्यासी हो गए थे विभिन्न मतों के, जो कुछ उपार्जन नहीं करते थे। जब भगवान के समय इंडिया की आबादी जब भगवान ने शुरू किया तो 50 करोड़ ही थी, है ना। तो 50 करोड़ में 1 करोड़ लोग कुछ नहीं करें, 2% हो गया, है ना। उनको समाज को पालना पड़ता था, समाज पर वो एक तरह से भार थे। और ये हो गया कि भाई आश्रम में फ्री खाना मिलता है, भिक्षुओं को, सन्यासियों को कपड़े मिल जाते हैं। तो जो भी आलसी थे या जिनको जीवन में कुछ समस्या आती थी तो एस्केपिज्म हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं कि सब सन्यासी ऐसे थे, उसमें भी कुछ बड़े प्रतिभाशाली सन्यासी थे, बड़े शंकराचार्य शुद्ध भी बड़े प्रतिभाशाली सन्यासी थे, और बहुत सारे सन्यासी उसमें जिन्यून थे। लेकिन लोग आलसी लोग भी घुस गए बुद्ध के बाद बहुत, क्योंकि बुद्ध ने भिक्षुओं को बड़ा सम्मान दिया, खाना रहना फ्री कर दिया, है ना। तो बिना काम किए अगर सम्मान मिल रहा है तो सम्मान की भूख सबको होती है, तो राजा भी तुमको सम्मान करे तो ये तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो इससे सन्यास में जो लोग पूरे गॉडवार्ड नहीं थे वो लोग भी घुस गए।